सब लोग रो रहे थे। अचानक से मैं बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई और मेरी सास ने डॉक्टर को बुलवाया तो पता चला कि मैं एक बार फिर से माँ बनने वाली हूँ। लेकिन इस बार किसी को भी खुशी नहीं हुई थी, क्योंकि मेरी सास के दिल में मेरे लिए अब नफ़रत ही नफ़रत थी। सब लोग मुझ पर अत्याचार करने लगे। मैं रामपुर गांव की रहने वाली हूँ। हम बहुत ही गरीब घर से हैं। मेरा नाम निशा है। मेरी एक दर्द भरी कहानी है जिसे मैं आपको सुनाऊंगी। मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए रिश्ता देखने की बहुत कोशिश की। बावजूद उसके उन्हें कोई रिश्ता नहीं मिला। मेरी मम्मी बड़े बड़े मंदिर गई, मेरे लिए पूजा अर्चना की, बहुत सी मन्नत की। उसके बाद भी कुछ भी हम लोगों के हाथ नहीं लगा। ऐसे ही 6 महीने बीत गए और कुछ भी नहीं हुआ। अचानक से फिर हुआ यूं, मेरी एक सहेली जिसका नाम जानवी था, उसकी शादी में मैं अपने घर वालों को लेकर पहुंची। शादी बहुत धूमधाम से हो रही थी। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां और रोशनी ही रोशनी थी। सब लोग बहुत खुश थे और मेरी सहेली जानवी भी बहुत खुश थी। उसकी लव मैरिज हो रही थी। उसने मुझसे बहुत सी बातें की और मैं ही उसे स्टेज तक लेकर भी गई। बहुत धूमधाम से उसकी शादी हुई और वह विदा होकर अपने घर चली गई। शादी में ही मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई थी। मैं उससे बातें ही कर रही थी कि तभी उसकी मम्मी आ गई और कहने लगी, विराट, यहाँ क्या कर रहे हो? चलो, तुम्हारे पापा कब से ढूंढ रहे हैं। शादी खत्म हो चुकी है, हमें चलना होगा। और ये कौन है? उस लड़के विराट ने जैसे ही मेरी तरफ देखा और अपनी माँ की तरफ देखा तो वह कुछ ना कह सका और बोल पड़ा, कुछ नहीं माँ, ये भी अपनी दोस्त की शादी में आई है, हमारी जानवी की सहेली है, चलो चलते हैं। इतना कहकर वे अपने बेटे विराट को लेकर जा ही रही थी कि तभी मेरी मम्मी से विराट की मम्मी की नज़रें टकराई और दोनों एक दूसरे को ऐसे देखने लगे जैसे सालों बाद एक दूसरे से मिली हों। मुझे तो पहले कुछ भी समझ में नहीं आया और फिर अचानक से ही फिर दोनों एक दूसरे के गले से लग गई और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। हंसते हंसते उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और वह एक दूसरे से बतलाने लगी। मुझे पता चला कि विराट की मम्मी और मेरी मम्मी दोनों एक दूसरे की बचपन की सहेलियां हैं। दोनों एक ही गांव में रहती थी। दोनों की शादी अलग अलग गांव में होने की वजह से एक दूसरे से अलग हो गई और अब पूरे 25 साल बाद वह एक दूसरे से मिली हैं। दोनों बातों में ऐसे लग गई, हम तो उन्हें देखते ही रह गए। विराट अपनी मम्मी को और मैं अपनी मम्मी को देखकर मुस्कुराए जा रहे थे। तभी अचानक से मेरी मम्मी ने मुझे आवाज़ दी और कहा, निशा, इधर आओ, आंटी को नमस्ते बोलो, ये मेरी बचपन की सहेली हैं। तभी विराट की मम्मी ने विराट को बुलाया और कहा, ये मेरा बेटा विराट, दरअसल जानवी इसकी दोस्त है और हम उसी की शादी में यहाँ पर आए थे। तभी मैंने कहा, विराट की दोस्त? बट जानवी ने तो मुझे इस बारे में कभी बताया नहीं, जबकि जानवी और मैं तो 6 साल से दोस्त हैं। इतना सुनकर उस लड़के विराट ने कहा, बताने का मौका ही नहीं मिला होगा। एक्चुअली मैं जानवी से 6 महीने पहले ही मिला हूँ और वह मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, इसलिए मैं उसे जानता हूँ। ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि आप जानवी की दोस्त हैं। नाइस टू मीट यू। हम दोनों को इस तरह से बात करता देख मेरी मम्मी और विराट की मम्मी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगी और कहने लगी, क्या आप भी वही सोच रही हैं जो मैं सोच रही हूँ? और फिर क्या हुआ? विराट की मम्मी ने मुझे विराट के लिए पसंद कर लिया और अगले ही दिन मेरे घर रिश्ता लेकर आ गई। मेरे मम्मी पापा ने भी रिश्ते के लिए हाँ कर दी और कहीं ना कहीं विराट भी मुझे पसंद था। मैंने भी शादी के लिए हाँ कर दी और हम दोनों की शादी 1 महीने बाद ही थी। 1 महीने बाद ही हम दोनों की शादी वाला दिन भी आ गया। सारे रस्म रिवाज और शादी बहुत धूमधाम से हो रही थी। शादी में बहुत से मेहमान आए थे। हमारे दोस्त जानवी भी अपने पति के साथ आई थी। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी और हम दोनों की शादी होने लगी। सबने खाना पीना किया, शादी हुई और मैं विदा होकर अपने ससुराल गई। ससुराल में मैंने जैसे ही एंटर किया, सब लोग बहुत खुश थे। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। मेरी शादी को 3 दिन हुए थे, मेरे ससुर जी को हार्ट अटैक आ गया और वह इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। हमारा पूरा परिवार सदमे में चला गया और उनके जाने की गम को भुला नहीं पा रहा था। बहुत मुश्किल से दिन कट रहे थे और मेरी माँ का तो बड़ा रो रो कर बुरा हाल हो गया था। आखिरकार उन्होंने अभी अभी अपने पति को खोया था। मैंने उनका पूरा साथ दिया, उन्हें संभाला, लेकिन सब कुछ संभालने में वक्त लगा
और 2 महीने गुजर गए। तभी हमें एक गुड न्यूज़ मिली कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और माँ बनने वाली हूँ। मैंने ये खुशखबरी अपने पति को दी और उन्होंने पूरे घर में बताकर गम भरे घर को खुशियों से भर दिया था। जहाँ मेरा पूरा परिवार, मेरा देवर गम में बैठे थे और पापा जी के जाने के सदमे से बाहर नहीं आ पा रहे थे, वहाँ मेरी इस खुशखबरी ने उनके जख्मों पर थोड़ा मरहम का काम किया और सब खुश हो गए। सब लोग आने वाले नन्हे मेहमान का इंतज़ार करने लगे। 1 महीना यूं ही बीत गया और मेरी शादी को 3 महीने हो गए। 3 महीने बाद अचानक से जब मेरे पति घर आ रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया और उस हादसे में उनकी जान चली गई। मेरी शादी के 3 दिन बाद ही मेरे ससुर इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे और 3 महीने बाद मेरे पति। मेरी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई। मैं खुद को दुनिया की सबसे बदकिस्मत औरत समझ रही थी। मेरे आते ही इस घर में सब कुछ बिगड़ गया। आते ही मेरे ससुर चले गए और 3 महीने बाद मेरे पति भी। मैंने खुद को बहुत मुश्किल से संभाला और खुद को मारने की भी बहुत कोशिश की। मेरी सास भी मुझसे नाराज़ हो गई और मुझसे बात करने भी छोड़ दिया। उन्हें ऐसा लग रहा था कि इन सब की वजह सिर्फ मैं हूँ। मेरे कदम शुभ होने की वजह अशुभ हैं। मेरे आते ही मेरे ससुर जी चले गए और फिर कुछ दिनों में मेरे पति भी चले गए। मेरी सास मुझे अपशगुनी नाम से बुलाने लगी, मुझे भर भर के ताने देने लगी। मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता था कि आखिर मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। अपने पति के जाने के बाद तो मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मैं अशुभ हूँ, अपशगुनी हूँ, मेरी वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन समय के साथ साथ सब कुछ बदलने लगा। जैसे जैसे मेरे दिन दिन पूरे होने लगे, मेरे घर में एक बार फिर से खुशहाली का माहौल छा गया। लेकिन फिर भी मुझे अपने पति की कमी बहुत महसूस होती थी। मैं सच्चे दिल से चाहती थी कि अगर आज मेरे पति जिंदा होते तो अपने आने वाले इस बच्चे को देख पाते। कभी कभी मैं एक कोने में बैठकर बहुत रोया करती थी, अपने पति को याद कर कर के। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। मैंने उनकी यादों के सहारे ही जीना सीख लिया था और समय पूरा हुआ और मैंने एक छोटी सी बेटी को जन्म दिया। बेटी का नाम मैंने शिवन्या रखा। उनके आने के बाद घर में एक बार फिर से रौनक आ गई और सब लोग बहुत खुश हो गए। लेकिन मेरी सास को मेरा ये अकेलापन देखा नहीं जा रहा था। वह कहने लगी मेरी बेटी को बाप का नाम मिलना चाहिए। उन्होंने बहुत सोचा समझा, मुझे अपने बेटे से शादी करवाने के लिए मनाने लगी, यानी कि मेरे देवर जी से। मैंने अपनी सास को बहुत मना किया, बहुत मनाया कि नहीं मम्मी जी, मैं तो अकेली अपनी ज़िंदगी काट लूँगी अपने पति की यादों के सहारे। और मेरी बेटी है, उनकी यादें हैं, उनकी निशानी है मेरे पास, मैं उसके साथ जी लूँगी। लेकिन मेरी सास नहीं मानी और मेरी माँ के साथ मिलकर मुझे मनाया और मेरी शादी मेरे देवर जी से करवा दी। सबके बहुत कहने के बाद मैंने हाँ कर दी और अपने देवर जी से शादी कर ली। देवर जी के साथ शादी के 2 महीने हुए थे कि मेरे देवर जी का भी एक्सीडेंट हो गया और वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उसके बाद मेरी सास ने तो मेरा जीना हराम कर दिया। मेरी सास आए दिन मुझे ताना देने लगी, मेरे दोनों बेटों को खा गई। अब आप ही बताएं, क्या मैं अपशगुनी हूँ, अशुभ हूँ? मुझे ऐसा लगता है कि शायद यही सच है। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? क्या वजह है कि मेरे दोनों पति चले गए और मेरे ससुर जी भी मेरे आते ही चले गए? मेरी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था और सच ही तो है जो कुछ भी मेरी सास ने कहा। मैं अपशुभ हूँ और अपशगुनी हूँ। सच कहती हूँ कि वो मेरे पैर इस घर में शुभ नहीं थे। पहले मेरे ससुर जी, फिर मेरे पति और फिर मेरे देवर जी भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। घर में मातम छाया हुआ था, सब लोग रो रहे थे। अचानक से मैं बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई और मेरी सास ने डॉक्टर को बुलवाया तो पता चला कि मैं इस बार फिर से माँ बनने वाली हूँ। लेकिन इस बार किसी को भी खुशी नहीं हुई क्योंकि मेरी सास के दिल में मेरे लिए अब नफ़रत ही नफ़रत थी। सब लोग मुझ पर अत्याचार करने लगे, मुझे मारने लगे, पीटने लगे। लेकिन मुझे भी इन सब चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि उन्होंने अपने 2 बेटे और अपने पति को खोया था। उन्हें बहुत दर्द है इस बात का, अगर वह मुझ पर हाथ भी उठाएं तो मुझे कोई गम नहीं क्योंकि मैं अशुभ हूँ अपने ससुराल के लिए। ऐसे ही महीने बीते और मैंने फिर से एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम काव्या था। अब मेरी 2 बेटियां थी, काव्या और शिवन्या। मैंने बहुत कोशिश की खुद को मारने की, लेकिन हमेशा अपनी 2 बेटियों के बारे में सोचकर रुक गई। मेरे ना मरने की वजह
बस मेरी दोनों बेटियां ही थी। बस अपनी दोनों बेटियों को ही वजह से मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म नहीं कर पा रही थी। मैंने बहुत हिम्मत की कि मैं अपनी दोनों बेटियों के साथ ही इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकी। भला इसमें मेरी दोनों बेटियों का क्या कसूर? उनकी क्या गलती है? मेरी बेटियों के सामने मेरी सास मुझ पर तरह तरह से अत्याचार करती थी, मुझे मारती थी, मेरे बाल खींच खींच कर मुझे धक्का देती थी, ना ढंग से खाना देती थी, ना मेरी बेटियों को भी पेट भर खाना नहीं मिलता था। उन्होंने मेरे सारे गहने रख लिए और मुझे धक्के मारकर घर से बाहर कर दिया। अब मैं 10,000 में नौकरी करती हूँ और उसी से अपनी दोनों बेटियों को पालती हूँ। तो मैं बस आपसे ये पूछना चाहती हूँ, अगर मैं अशुभ हूँ, अगर मैं गलत हूँ, अपशुगनी हूँ, तो उसमें मेरी बेटियों का क्या कसूर? उन्हें क्यों सज़ा मिल रही है? मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी ज़िंदगी की ये दर्द भरी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी।